हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा या फिर संविधान सभा का निर्माण। तो हम इस वीडियो में उससे आधारित कुछ प्रश्न देख लेंगे जो कि कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। तो मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ। मैंने आपको वहाँ पहले बताया था कि जो कैबिनेट मिशन थे उसमें 3 लोग शामिल थे। एक तो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। और इसमें पूछा गया कि कौन नहीं था सदस्य, तो आपका लॉर्ड एमरी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन पहले ही करा देता हूँ इससे आधारित। तो कैबिनेट मिशन योजना में हमें बताया गया था कि 389 सदस्य होंगे जो कि संविधान सभा में होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन तो शायद आप लोग भी जानते होंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपका आंसर सी होगा, इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो टोटल 389 सदस्य थे उनको 3 तरीके से बेसिकली डिवाइड किया गया था। सबसे पहला तो था 389 में से सबसे पहले 296 थे ब्रिटिश प्रांतों के, 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 थी कमिश्नरी क्षेत्र थे और बाकी देसी रियासतें थी वो थी 93। इन सबको जोड़ लोगे आप तो आपका 389 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि को ने भाग नहीं लिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल एक ही ऐसी देसी रियासत थी जिसने इसमें प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था, वो आपकी हैदराबाद थी, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो के थ्रू हथियाया था। ठीक है, और ये आपका जो जूनागढ़ था इसमें हमने जनमत संग्रह से वोटिंग कराई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित या अंगीकार किया। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि जब जब अपने देश में विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले बी आर अम्बेडकर बंगाल से चुने गए थे। ठीक है। और जब संविधान सभा गठन हो गई थी और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, जब विभाजन हो चुका था अपने देश का उसके बाद जो अम्बेडकर साहब थे वो आपके बॉम्बे से चुने गए थे। तो इसमें केवल ये पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे, तो इसका आंसर तो सिंपली बंगाल हो जाएगा। अगर उसमें दिया होता अलग से तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर है 1946। आपको बता देता हूँ, याद रखना इस चीज़ को। कैबिनेट मिशन योजना भारत 1946 में आया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना। आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित
सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऐसा था, जिस दिन संविधान बन चुका था उस दिन हस्ताक्षर किए गए थे। तो टोटल 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। जो कि सबसे पहला साइन था वो प्रेसिडेंट का था, हुआ था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस पे सबसे पहला साइन किया गया था। टोटल 284 लोगों ने साइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33, जिन्हें हम एसटी कहते हैं। और अगर यहाँ एससी के सदस्य पूछे जाते, मतलब अनुसूचित जाति के सदस्य पूछे जाते, तो उनकी संख्या थी 26, ध्यान रखिएगा। और टोटल महिलाओं की संख्या पूछी जाती है तो वो थी 15। हमारे प्रश्न में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या पूछी थी संविधान सभा में, उसका आंसर 33 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं थे पूछा गया है। तो 7 लोग सदस्य थे। गोपाल अयंगर भी थे, अद्दाली कृष्ण स्वामी भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यहाँ पे बताया भी गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर अयंगर थे, और सैयद मोहम्मद सदुदुल्ला थे, कन्हैयालाल थे, और माधवराव थे। किसके स्थान पर? बी एल मित्र के स्थान पर। और एक डी पी खेतान भी आ गए थे, क्योंकि एक जनों की मृत्यु हो गई थी, टी टी कृष्णचारी की मृत्यु हुई थी, उनके स्थान पर डी पी खेतान बना दिए गए थे। ये भी पूछ लेता है कि किसकी मृत्यु हो गई थी, तो टी टी कृष्णचारी की मृत्यु हो गई थी, जिनकी जगह पर कौन आए थे? डी पी खेतान आए थे। और यहाँ पर याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कितनी संख्या थी? अभी ऊपर ही देखा था हमने, 7 थी। क्वेश्चन नंबर 14 है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो आपकी सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी सदस्य पूछे तो राजेंद्र प्रसाद थे। इस वाले का लेकिन आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी पूछा गया ना। क्वेश्चन 15 है। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत से हमें जो आवंटित सदस्य था, उस समय पे उसका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से कितना था? तो इसका आंसर है 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पर एक था सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप भी जानते हो कि बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये अभी मैंने बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है स्थायी। अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जब भी प्रारूप की बात आए तो बी एन राव ही है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका है 22 जुलाई 1947 को हमारे देश ने, भारतीय संविधान सभा ने हमारे राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी बताया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी? तो आपको मैं बता दूं, 15। ये संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं प्रेजेंट थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 11। कहीं कहीं पे इसको 12 भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन आप 11 ही करके आना। और इसका आंसर 15 है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन 25 है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? अब देखो, वो लागू कब हुआ था आपका? 26 जनवरी से, 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन 26 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थीं? अब ऐसे तो बहुत सारी समितियां थी, छोटी छोटी समितियां, बड़ी बड़ी समितियां, लेकिन जो अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कुछ समितियां नियुक्त की थी वो फिक्स थी, 13 थी टोटल, 13। क्वेश्चन 27 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सामने प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आपका आंसर हो जाएगा ये डी। 28 क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं। 29 अगस्त 1947, इसे याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्वेश्चन 29 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्रिस्प प्रस्ताव, साइमन आयोग या माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दो जगह से चुने गए थे, एक तो बे ऑफ बंगाल से, मतलब बंगाल से, और दूसरी जगह बॉम्बे से। तो जो पहले संविधान सभा के लिए चुने गए थे, इलेक्टेड थे, वो बंगाल से थे। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग और भी लोगों ने इसका विरोध किया था, काफ़ी लोगों ने। एक तो संविधान सभा का ही गठन वो विरोध किया था, जिसके कारण हमारे देश में विभाजन हो गया था। उस विभाजन के बाद वो बॉम्बे से सेलेक्ट हुए थे। तो इसमें पूछा गया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, कारण क्या था उसका? तो उनका कारण वो ये चाहते थे कि हमारे लिए एक अलग से ही संविधान बनाया जाए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इस कारण उन लोगों ने इसका विरोध किया था। ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में जरूर आए हुए हैं, उसके बाद ही मतलब ये यहाँ हैं। तो